जय सिया राम दोस्तों। आज हम रामायण का पार्ट 26 बनाएंगे और कल से आगे की कथा के ऊपर चर्चा करेंगे। कल हमने आप लोगों के साथ चर्चा की कि किस तरह राम जी ने रावण को निशस्त्र कर दिया और उसको जीवित छोड़ दिया और कहा कि कल दोबारा से आप अभी विश्राम करो, कल दोबारा से आना और हम तुमसे जब युद्ध करेंगे और युद्ध में तुम्हें मारेंगे। रावण चला जाता है और जाकर बहुत रोता है। जब उसके पुत्र मेघनाथ को पता चलता है तो मेघनाथ कहता है, पिताजी कल मैं जाऊंगा, आप चिंता न करो और मैं जाकर युद्ध का नक्शा ही बदल दूंगा। और अगले दिन मेघनाथ अपनी पूरी शक्तियां लेकर युद्ध के मैदान में पहुंचता है। बहुत भयानक युद्ध होता है। मेघनाथ के पास बड़ी मायावी शक्तियां थीं। वो बादलों के अंदर छुपकर बाणों की वर्षा करता है और राम जी की सेना में हाहाकार मच जाता है। लक्ष्मण आकर उसे मोर्चा संभालते हैं। लक्ष्मण उसकी माया को काट देते हैं, लेकिन उसके बाद मेघनाथ के पास एक अमोघ शक्ति होती है और वो लक्ष्मण जी के ऊपर उसको मार देता है। लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं। तब मेघनाथ, सारे योद्धा राम जी के इधर आधर होते हैं। मेघनाथ लक्ष्मण जी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मण जी पृथ्वी से हिला भी नहीं सका। वो उठाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार है। उन्होंने अपने शीश पर धरती को धारण किया हुआ है। वो किसी दुष्ट के हाथ कैसे उठ सकते हैं। तभी वहां हनुमान जी आते हैं और लक्ष्मण जी को बेहोश देखकर चिंतित होकर उन्हें राम जी के पास ले जाते हैं। अब राम जी सोचते हैं, 14 वर्षों से मेरा भाई जगा हुआ है रात और दिन, चलो आज इसको कुछ घंटे निद्रा ही व्यतीत करने दो। और नहीं, राम जी चाहते तो उसी टाइम लक्ष्मण को स्वस्थ कर सकते थे, लेकिन राम जी ने ऐसी योजना बनाई कि मेरा भाई चलो 24 घंटे आराम ही कर ले। और विभीषण से मंत्रणा की कि भाई यहाँ कोई आसपास वैद्य है। विभीषण जी ने कहा, हाँ लंका में सुषेण वैद्य है, हनुमान जी को भेजो। हनुमान जी को पता बताकर भेजा गया और हनुमान जी सुषेण वैद्य को उसके घर के समेत उठा कर लिया है। उन्होंने कहा इससे बढ़िया क्या है, आए चलने के लिए राजी हो ना हो, उसका घर ही उखाड़ लिया हनुमान जी ने और लाकर राम जी के पास रख दिया और फिर दरवाजा खटखटाया। सुषेण वैद्य ने कहा, कौन है? हनुमान जी बोले, बाहर आओ। अब सुषेण ने देखा, बाहर निकला तो चारों तरफ बानरों की फौज बैठी है और राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी लेटे हुए हैं और विभीषण जी भी वहां हैं। सुषेण वैद्य बोला, विभीषण जी आप यहाँ? कि भाई राम रावण का युद्ध चल रहा है और मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी है। अब आप इनकी नवज देखिए और उपचार बताइए फटाफट। घबराने की जरूरत नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। आपका घर पुनः जाकर हनुमान जी वहीं स्थापित कर देंगे जहां से उखाड़ के लाए। अब साहब विभीषण जी नवज देख, वही सुषेण वैद्य जो है वो नवज देखते हैं लक्ष्मण जी की और कहते हैं इनको तो बहुत तकड़ी मूर्छा है। राम जी कहते हैं, भैया हमें उपचार बताइए, ये किस प्रकार हमारा भाई मूर्छा से बाहर आएगा। ये उपचार तो है, एक संजीवनी नाम की बूटी है जो हिमालय पर्वत पर मिलती है और हिमालय पर्वत यहाँ से बहुत दूर है। अगर सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी आ गई तो आपके भाई के प्राण बच जाएंगे। हनुमान जी भी वही हैं। हनुमान जी कहते हैं, क्यों चिंता करते हो प्रभु, मैं यूं गया और यूं आया। और हनुमान जी जय श्री राम कहकर हिमालय के लिए उड़ जाते हैं। अब जो पहचान सुषेण वैद्य ने बताई थी, वहां तो सारी जड़ी बूटियां रात में जगमगा रही हैं। हनुमान जी बड़े व्यथित हो जाते हैं, भाई कौन सी है संजीवनी, कैसे पहचान? यहाँ तो सारी बूटियां एक सी ही नजर आ रही। हनुमान जी हिमालय पर्वत के उस भाग को जिसमें जड़ी बूटियां थी पूरा उखाड़ लेते हैं और बूटियां जगमगा रही हैं और हिमालय से चलते हैं लंका के लिए। रास्ते में अयोध्या पड़ती है। वहां भरत जी सोते नहीं हैं, वो भी तपस्या करते रहते हैं, रात में लंका के लिए, अपनी अयोध्या के लिए पहरा देते हैं। उन्होंने देखा कि अयोध्या के ऊपर कोई
उड़ा जा रहा है और उसके हाथ में बड़ा पत्थर है, पहाड़ टाइप है, उसमें जड़ी कुछ रोशनियां हो रही हैं। उन्होंने कहा, सोचा कहीं कोई निशाचर तो नहीं है, कभी किसी प्रकार से हमारी अयोध्या का अहित कर दे। तो उन्होंने एक बाण छोड़ दिया और बाण हनुमान जी को लगा तो हनुमान जी राम राम कहते हुए नीचे उतर गए। विभीषण भरत जी कहते हैं, भाई आप कौन हो? आप तो राम के कोई भगत लगते हो। हनुमान जी पूछते हैं, आप कौन हैं? तो वो कहते हैं, मैं तो राम का छोटा भाई भरत हूं और ये अयोध्या नगरी है, प्रभु राम की नगरी। आप नाम की नगरी में उतरे हो, आप कौन हैं? कहने लगा, भैया मैं राम का सेवक हूं, हनुमान, और लंका में राम रावण युद्ध चल रहा है और आज युद्ध के दूसरे दिन लक्ष्मण जी को अमोघ शक्ति लगी है, जिसके उपचार के लिए मैं ये जड़ी बूटी लेकर जा रहा हूं। मुझे बहुत जल्दी है, मुझे सूर्य उदय से पहले पहुंचना है। भरत जी कहते हैं, आप मेरे इस बाण पर बैठ जाइए, मैं आपको तीव्र गति से, वायु की गति से पहुंचा दूंगा। हनुमान जी कहते हैं, नहीं भरत जी, मैं स्वयं ही राम के बाण की तरह तेज चलता हूं। और भरत जी को प्रणाम करके हनुमान जी उड़ने लगते हैं। भरत जी कहते हैं, क्या मैं अपनी सेना लेकर आऊं? हनुमान जी कहते हैं, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस 2-4 दिन में युद्ध जीतकर हम राम जी के साथ वापिस आ जाएंगे। और हनुमान जी तीव्र गति से उड़ते हैं। उधर हनुमान जी ने सूर्यदेव को भी धमका दिया है कि जब तक मैं संजीवनी लेकर लंका ना पहुंच जाऊं, आप अपने घर से निकलना मत, आकाश में दिखाई नहीं देना, याद कर लेना मेरे बचपन की कहानी। एक बार हनुमान जी ने बचपन में खेलते खेलते क्या देखा, एक आग का गोला देखा, सूर्यदेव निकल रहे थे और हनुमान जी को लगा ये कोई फल है लाल रंग का, और हनुमान जी सूर्यदेव की तरफ उड़ने लगे और सूर्यदेव को पकड़कर अपने मुख में रख लिया। अब पूरी सृष्टि में अंधकार मच गया। इंद्र ने कहा, ये अंधेरा कैसे हो गया, सूर्यदेव कहां गायब हो गए? किसी ने बताया कि हनुमान जी ने उसको अपने मुंह में रख लिया है। तब इंद्र देवता ने अपने वज्र का प्रभाव हनुमान जी की ठोड़ी पर किया। तब हनुमान जी का मुख खुला और सूर्यदेव बाहर निकले और तभी से इनका नाम हनुमान पड़ा। ब्रह्मा जी ने नया नाम दिया कि आज से लोग तुम्हें हनुमान कहेंगे, क्योंकि तुम्हारी ठोड़ी हनु पर प्रहार हुआ है। पहले उन्हें अंजनी नंदन कहते थे। उनकी माता का नाम अंजनी है, पिता उनके पवन के सुत हैं, केसरी हैं, भानरों के राजा हैं। अब हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं। विभीषण और सब लोग खुश हो जाते हैं कि हनुमान जी आ गए, अब लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। सुशेर वैद्य से कहते हैं, फटाफट उपचार करो। सुशेर वैद्य संजीवनी लेकर लक्ष्मण जी को पिलाते हैं और लक्ष्मण जी राम राम कहकर उड़ जाते हैं और कहते हैं, कहाँ है मेघनाथ, कहाँ है मेघनाथ? राम जी कहते हैं, शांति रखो, मेघनाथ अकल मिलेगा, आज नहीं है। अब सब ठीक ठाक हो जाता है। उधर लंका में खबर पहुंच जाती है कि लक्ष्मण जी जीवित हो गए। मेघनाथ बड़ा गुस्सा आता है। रावण अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करता है और विचार करता है कि क्या करें। सब लोग कहते हैं कि ऐसा करो, अगर आज भी हम मेघनाथ को भेजेंगे तो राम की सेना वाले समझेंगे कि इनके पास मेघनाथ और रावण के अलावा कोई योद्धा ही नहीं है। तब हम आज के युद्ध में कुंभकर्ण को भेजेंगे, उसको जगाने की व्यवस्था करो। ढोल नगारे बजाए जाते हैं और कुंभकर्ण को उठाया जाता है। कुंभकर्ण ने वरदान पाया था कि एक दिन जागू 6 महीने सोऊं। कुंभकर्ण सोया हुआ है। बहुत यत्न करने के बाद भी कुंभकर्ण नहीं उठता है।
तब रावण को याद आता है कि इसकी नाक के पास कुछ पकवान, कुछ खाने का सामान रखो, उसकी सुगंध जब इसके दिमाग में पहुंचेगी तो ये उठकर बैठ जाएगा। और यही होता है, कुंभकर्ण उठ जाता है और सारी मेवा मिष्ठान खाकर, और उसके बाद कहता है मुझे क्यों जगाया है, मेरी नींद में खलल क्यों डाला है। तब कहते हैं कि राजा रावण ने, महाराज ने, आपके बड़े भाई ने आपको याद किया है। कुंभकर्ण बड़ा विशाल काय शरीर का था। एक दिन का भोजन उसका कम से कम 10,000 आदमियों का भोजन एक साथ एक समय में करता था वो। तब रावण के पास मिलने जाता है। रावण उसको सारी बात बताता है कि किस प्रकार मैंने सीता का हरण किया और किस प्रकार ये युद्ध छिड़ गया है, और युद्ध में हमारे कई महारथी मारे गए हैं, कुछ पुत्र भी मारे गए हैं। लेकिन कल तो मेघनाथ ने युद्ध का नक्शा ही बदल दिया था, लेकिन पता नहीं किस प्रकार हनुमान नाम के बानर ने संजीवनी लाकर लक्ष्मण को जीवित कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि आज के युद्ध में तुम जाओ। ये लंका की आन बान शान का सवाल है। लेकिन कुंभकर्ण कहता है कि भैया आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, फिर आपने ये अनर्थ क्यों किया? आप तो जानते हैं कि जानकी जी माँ जगदम्बा हैं, माता लक्ष्मी हैं, और आपने उनका हरण किया। और प्रभु राम तो सचराचर में बसने वाले राम हैं, उनसे कोई जीत सकता है? वो त्रिभुवन के मालिक हैं। रावण कहता है तू मुझे ज्ञान ना दे, तू ये बता कि युद्ध में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर नहीं जाना है तो जाकर सो जा, ये युद्ध मेरा है, मैं स्वयं इसके लिए लड़ूंगा, चाहे मैं जीवित रहूं या ना रहूं। मैं लंका की आन बान शान के लिए लड़ता रहूंगा, मैं मुंह नहीं छुपाऊंगा, ना शीश झुकाऊंगा। तब कुंभकर्ण कहता है कि भाई, भाई से बड़ा भाई का दोस्त नहीं कोई होता, और भाई से बड़ा भाई, अगर भाई भाई का दुश्मन है तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। कुंभकर्ण कहता है भैया मुझे लंका की आन है, मैं आपके लिए जान देने के लिए तैयार हूं। रावण कहता है जान देने की बात नहीं कर, जान लेने की बात कर, आज देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन कुंभकर्ण कहता है भैया मेरी एक प्रार्थना है, अगर मैं आज के युद्ध में काम आ गया, वापिस नहीं आया, तो तुम मां जानकी को लेकर उनकी शरण में चले जाना और लंका का सर्वनाश होने से बचा लेना। ये मेरी शिक्षा मान लेना, बस यही प्रार्थना है। और यदि वो कोई साधारण बालक है तो मैं उनके दोनों के सिर लेकर फुटबॉल की तरह खेलता हुआ वापिस आऊंगा। रावण कहता है चतुरंगनी सेना तैयार करो। कुंभकर्ण कहता है मुझे सेना की जरूरत नहीं है, मैं करोड़ों सेना के लिए अकेला ही काफी हूं। और कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में चल देता है। वानर भालू इतने विशाल काय को देखकर डर कर भागने लगते हैं। राम जी की सेना में हाहाकार मच जाता है। कुंभकर्ण बानरों को उठाकर अपने मुख में डालता जाता है, इतने ही बानरों को वो खा जाता है। तब प्रभु राम आते हैं। हम देखते हैं वास्तव में बहुत विशाल काय, ऐसा आज तक कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ, ना होगा। कुंभकर्ण का शरीर इतना बड़ा है, भगवान राम स्वयं भी देखकर अचंभित हो जाते हैं कि इसको ब्रह्मा जी ने कैसे बनाया है। तब भगवान उसके साथ खेल खिलाते हैं। उसके पास भी बहुत अस्त्र शस्त्र विद्या थी, सारे अस्त्र प्रकट कर कर राम जी से युद्ध करता है। अंत में राम जी खेल बहुत खिला लिए। अब राम जी उसका विनाश के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले सीधा हाथ काटते हैं, फिर उल्टा हाथ काटते हैं, और फिर उसकी गर्दन काट देते हैं। गर्दन काट कर उसका मस्तक उड़कर समुद्र में जा गिरता है। समुद्र में मानो कोई हलचल पैदा हो गई है। और जब कुंभकर्ण का शरीर बानरों की सेना में गिरता है तो कई हजार बानर दब जाते हैं। विभीषण बहुत रोता है।
कुंभकर्ण आया था युद्ध के मैदान में, तो विभीषण एक बार मिलने गए और उन्होंने समझाया कि तुम राम की तरफ आ जाओ, रावण अधर्म में अधर्म के साथ युद्ध कर रहा है। कुंभकर्ण बोला कि देखो तू तो चला गया, लेकिन मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी लंका की आन बान शान के साथ मरूंगा। अब तू चला जा, मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है। और कुंभकर्ण अपना बलिदान दे देता है। रावण को इसकी सूचना मिलती है। रावण बड़ा दुखी होता है। आज हम यहीं दूसरे दिन की कथा को की लड़ाई समाप्त होती है, शाम हो जाती है और आज हम यहीं विश्राम करते हैं। और राजा रामचंद्र महाराज की जय। भाइयों और दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब का लाल बटन नहीं दबाया हो तो दबाना, बेल आइकॉन को जरूर दबाना। जय सिया राम। भगवान राम सबका मंगल करें, यही कामना के साथ विराम देते हैं। जय।